अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हमसे कमेंट के ज़रिए हमारे सभी इस्लामी भाइयों और बहनों ने हमसे ये पूछा कि नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर क्या पढ़ते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर कोई वजीफ़ा पढ़ना या कोई अमल करना वाजिब नहीं है। अलबत्ता इलाज के दर से कोई वजीफ़ा पढ़ना, जैसे हाफ़ज़े की कमज़ोरी को दूर करने के लिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए, इसी तरह की दूसरी ज़रूरियात के लिए सर पर हाथ रख कर कुछ पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है, क्योंकि ऐसे कलमात जिनका मायने सही हों, जिनका इलाज करने का सबूत हदीस पाक में मिलता है, जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस में मिलता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करते। फिर जब आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ ज़्यादा हो गई तो मैं उन सूरतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़कर फूंकती थी और अपने हाथों को बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म मुबारक पर फेरती थी। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे कलिमात जिनके मायने दुरुस्त हों, जिनके मायने सही हों, उनको पढ़कर जिस्म पर हाथ फेरना इलाज की नियत से जायज़ और दुरुस्त है, और सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना भी इसी तरह का काम है, वो भी जायज़ और दुरुस्त है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये काम साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर कुछ पढ़ते थे, जैसे कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होते तो अपने दाएं हाथ से अपनी पेशानी पर मसा फरमाते, यानी अपना दायां हाथ माथे पर रखते और ये अल्फाज पढ़ते, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हज़ना। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, वो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। ए अल्लाह, मुझसे गम और मुसीबत को दूर फरमा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस हदीस से साबित हुआ कि नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर कुछ पढ़ना जायज़ और दुरुस्त है, और ये काम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर पढ़ना, हमारे जिन बहनों और भाइयों का दिमाग कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, कोई चीज़ याद नहीं रहती है, तो हर नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर 11 मरतबा या कवियु पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी, फिर आप कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। और जो गम और परेशानी में रहते हैं वो तो हर नमाज के बाद सर पर हाथ रख कर ये दुआ पढ़ें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दुआ की बरकत से सारे गम और मुसीबतें दूर हो जाएंगी, और आप सर पर हाथ रख कर आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमने आपको ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है कि सर पर हाथ रख कर क्या पढ़ते हैं, और ये भी बता दिया है कि ये काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लिहाजा अगर आपको हमारी कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।